हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताएंगे नोटपैड के बारे में बेसिक जानकारी और नोटपैड के यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको नोटपैड ओपन कैसे करते हैं। नोटपैड ओपन करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका विंडो आर। विंडो से आर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ टाइप करना है NOTEPAD। ठीक है, उसके बाद आपको इसे बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, उसके यहाँ ओके कर देंगे। अभी आपका नोटपैड खुल गया। ठीक है, इसका हम क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका है, आप यहाँ विंडो बटन पर क्लिक करें, स्टार्ट बटन पर। उसके बाद आप इधर ड्रॉप डाउन थोड़ा नीचे करें, थोड़ा यहाँ आपको आ रही है विंडो एसेसरी। ठीक है, ये विंडो में ऑलरेडी डल के आता है। ठीक है, ये यहाँ विंडो एसेसरीज, यहाँ नीचे करना है। ये आ रहा है विंडो एसेसरी। इस पे इसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे जाना है, यहाँ ऊपर कर देते हैं। ये आपका आ गया नोटपैड। ठीक है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। और तीसरा तरीका है आपका सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ आपको टाइप करना है नोटपैड NOTPAD। ठीक है, उसके यहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये तीन तरीके हो गए। ठीक है, ये इसे बोलते हैं कंट्रोल बटन। ठीक है, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये चार प्रकार के होते हैं। मैक्सिमाइज कर देंगे, इसे रिस्टोर डाउन। ठीक है, चार प्रकार के हो गए। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये आपकी दिख रही है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ठीक है, जैसे अगर आपको इसे ये पूरा एरिया दिख रहा है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। और ये आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं आई बीम। ठीक है, ये आपको हाईलाइट हो रहा है, ये कहते ब्लिंक कर रहा है, इसे बोलते हैं आई बीम। ठीक है, उसका जैसे आपको कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया राजीव। पहले कोई फॉर्मेट चेंज कर देते हैं हम, यहाँ हमने फॉर्मेट चेंज कर दी रेगुलर। ठीक है, और ओके कर दी। उसके बाद हमने यहाँ लिखी राजीव गांधी साक्षरता मिशन। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले में जाएंगे एडिट फाइल, फाइल में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको अगर न्यू विंडो ओपन कर लिए तो यहाँ से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ये बोल रहा है इसे सेव करना है तो सेव कर लो, तो ओपन हो जाएगी न्यू विंडो। ठीक है, तो हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ राजीव गांधी नाम से सेव कर दिया है। ठीक है, यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो न्यू फाइल खुल गई। ठीक है, अगर आपको ओपन इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। अगर आपको न्यू विंडो खोलनी हो, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, या आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, यह एक नई विंडो आएगी। ठीक है, एक विंडो ये रही, एक विंडो ये रही। ठीक है, न्यू विंडो आ गई। अब इसके बाद हम इस पर जाएंगे फाइल पे, यह है ओपन।
इसकी शॉर्ट करिए कंट्रोल ओ, या आप कंट्रोल ओ प्रेस कर दें, दबा दें, या फिर इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, अभी मैंने एक राजीव गांधी से डेस्कटॉप पर फाइल सेव की थी इसे। ठीक है, उसे ओपन करके देखते हैं। हम डेस्कटॉप पे कर गई, उसके बाद हम यहाँ हमने राजीव गांधी नाम से एक सेव हुई थी फाइल। ठीक है, इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गई। यहाँ से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये आ रहा ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल एस सेव करने का। अगर आपको ये फाइल सेव करनी हो तो यहाँ सेव कर सकते हैं। मैं अभी सेव करता हूँ उसे। जैसे मैं ये सेव करता हूँ तो ये सेव नहीं हो रही है, क्योंकि ये पहले से सेव है। अगर मैं इसमें से कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने कुछ यहाँ चेंज में किया है, जैसे मैंने राजीव गांधी साक्षरता मिशन लिख दिया। ठीक है, और 2026 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये फिर से सेव करेंगे हम, फिर भी सेव नहीं होगा। अब ये सेव ऐसे होगा। ठीक है, एक बार सेव करना है तो सेव होगा, बस अगर आपको दूसरे नाम से सेव करना है ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अलग नाम से कोई दूसरे नाम से ये फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे मैंने सेव कर दिया इसी नाम से। ठीक है, यहाँ मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे पेज सेटअप। इससे देखो ये पेज सेटअप ओपन हो गया आपका। यहाँ से आप जो सा आपका A4 साइज लेना है तो A4 साइज ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो प्रीव्यू दिख रहा है, A5 लेना तो A5 ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है प्रीव्यू। जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लेटर आता है तो मैं लेटर ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ इसकी प्रिंट आपको कहते हैं पोर्ट्रेट निकालनी है या लैंडस्केप में, जैसे मुझे लैंडस्केप निकालनी है तो ये देखो लैंडस्केप चेंज हो गया। ठीक है, अगर आपको इसका मार्जिन चेंज करना है, जैसे आपको यहाँ लेफ्ट से 1.0 करनी हो तो देखो चेंज हो रहा है। ये आपको चेंजमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं 5 करता हूँ यहाँ देखो चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, अगर आपको राइट से करना है तो राइट से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कर दिया 7, देखो चेंज हो रहा है। अगर आपको टॉप से करना है तो टॉप से कर दें, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 7, टॉप से हो गया। ठीक है, ये है बॉटम से, नीचे करना है तो नीचे से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया 7। ठीक है, यहाँ से आप चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है यहाँ ओके कर दें, आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है प्रिंट का, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जितना प्रिंट निकालनी है उतनी कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ टाइप कर दें और निकल जाएंगे। जैसे आपने टाइप कर दिया यहाँ 8 तो 8 मिल जाएगी। ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं। अगर आपको इससे बाहर जाना है तो यहाँ से एग्जिट करके आप इससे नोटपैड से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, उसके हम आपको बताएंगे एडिट एरिया। ठीक है, अगर आपको कोई जैसे आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हो, जैसे हमने राजीव गांधी टाइप किया। ठीक है, अगर आपको अंडू करना है, माने देखो ये आपने लिखा था वो बैक हो गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ गांधी लिखा था। ठीक है, वैसे मैं राजीव लिखा था। ठीक है, अगर आपको अंडू करना तो वो वापस आ जाएगा। अंडू करता हूँ तो ये वो वापस आ गया। ठीक है, आगे नहीं आ गया। और दूसरा ऑप्शन है कट का मतलब ये होता है कि अगर आपको गांधी यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, ठीक है, और यहाँ आपने कट कर दिया, जैसे एट में जाके आपने यहाँ कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ कहीं भी पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट, जैसे अपने को यहाँ पेस्ट करना है इसके नीचे राजीव गांधी, आपको यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, इसको जोड़ करिए कंट्रोल V। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अगर आपको राजीव गांधी कॉपी चाहिए, कॉपी करना है तो इसकी शॉर्ट करिए कंट्रोल प्लस C। इसे मैं ये सेलेक्ट किया
और एडिट पे गई, एडिट मेन्यू पे गई, उसके बाद हमने यहाँ कॉपी, कंट्रोल से कॉपी किया, उसके यहाँ क्लिक किया हमने, गांधी के नीचे हमने क्लिक किया, उसके यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो कट से वहाँ से जो वर्ड हो गया वो हट के यहाँ नीचे आ जाएगा, और कॉपी से वर्ड वहाँ भी रहेगा और नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, उसके हम आपको बताएंगे सर्च ऑफ बिंग। ये अभी इंटरनेट से चलेगा। ठीक है, ये आपको जब आपको कोई मीनिंग गलत हो रही हो तो इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च ऑफ बिंग। ठीक है, अब है फाइंड। फाइंड का प्रयोग करने के लिए आपको एक पैराग्राफ लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम विनवर्ड में जाएंगे, ऐसे विंडो बटन दबाएंगे, उसका यहाँ हमने सर्च किया विनवर्ड। ठीक है, ऐसे उसके बाद यहाँ हम एक पैराग्राफ लगाएंगे, इसे मैक्स में कर लेते हैं, इक्वल RAND सिप्लिसन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देंगे तो ये पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ मैक्स में कर देंगे, यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ इसका यूज़ करना है फाइंड का, तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे, इस शॉर्टकट की है Ctrl+F। ठीक है, अगर आपको यहाँ सर्च करना है द सर्च करना है। ठीक है, जैसे आपको द सर्च करना है तो आप यहाँ जैसा ऊपर से जैसे आप नीचे से ऊपर करना है, सर्च करना है तो फाइंड नेक्स्ट करें। ये देखो द एक हीरा, फिर करना है, फिर द एक हीरा, फिर एक द येरा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऊपर से नीचे करना है डाउन, तो यहाँ से देखो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे एडिट पे, उसके बाद आपको बताएंगे हम फाइंड नेक्स्ट। इसकी सॉफ्टवेयर ये फाइंड F3, आप F3 दबाएंगे तो ये नेक्स्ट जाता है। F3 फिर दबाएंगे, फिर देखो नेक्स्ट जा रहा है इसे। अब कैन नॉट फाइंड द। ठीक है, ये हो चुका है। और F3 का यूज ये है कि आप कोई भी चीज़ खोज रहे हो तो उसे देख सकते हैं। फाइंड F3 सॉफ्टवेयर से आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। F3 दबाओ, आगे बढ़ जाएंगे। दाल जितने होंगे उन्हें ढूंढते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे फाइंड प्रीवियस, इससे बैक होते जाएगा। देखो ये हो रहा है, मैं शिफ्ट F3 दबा रहा हूँ, ये देखो हो रहा है। ठीक है, और F3 दबाएंगे तो आगे जाएगा, और शिफ्ट F3 से बैक जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब है एडिट में जाके रिप्लेस का मतलब ये है, अगर आपको दा की जगह राजीव गांधी लिखना है, जैसे कोई वर्ड गलत हो गया तो आप दा की जगह कोई चेंज करना है, तो आपने यहाँ कर दिया राजीव। ठीक है, और यहाँ हमने कर दिया। अगर आपको एक जगह चेंज करना है तो रिप्लेस करना है, और आपको पूरी जगह चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ रिप्लेस ऑल कर देते हैं। अब देखो, अब आप सर्च करोगे दा तो नहीं आएगा, यहाँ फाइंड नेक्स्ट करोगे तो बोल रहा है कैन नॉट फाइंड द। ठीक है, क्लोज कर देंगे। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे राजीव, तो यहाँ आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो आ जाएगा एक राजीव। यहाँ पहले ऑन की जगह दा, राजीव की जगह दा था, अभी देखो यहाँ राजीव आ गया। ठीक है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं F3। ठीक है, और बैक जाना है आपको तो शिफ्ट F3। ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं हम। उसके बाद है रिप्लेस है, उसके बाद गो टू का जो यूज ये है, अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है तो हमसे इसे हम जाकर यहाँ से रैप टेस्ट हटा देंगे। ठीक है, इसका यूज ये है कि अगर देखो गो टू पे जाएंगे, इसका यूज ये है कि अगर आपको दूसरी लाइन पे जाना है, आपको दूसरी ये लाइन पे जाना है, अभी तो 2-3 लाइन है, आप यहाँ अगर यहाँ बहुत सारी लाइन हुई तो आपको जाना है, जैसे आपको 2 लाइन पे जाना है। ठीक है, क्लिक करें, यहाँ गो टू कर दें तो कर्सर दूसरी लाइन में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये है सेलेक्ट ऑल, इसकी सॉफ्टवेयर है Ctrl+A। इसे आप कीबोर्ड में सहायता से Ctrl+A दबाकर कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ हम कर्सर ले आए, उसके बाद एडिट पे जाकर आपको बताना है डेट एंड टाइम, इसकी शॉर्टकट ये है F5, ठीक है। क्लिक कर दी, ये देखो डेट एंड टाइम आ गया, जो अपने का प्रेजेंट में टाइम आएगा वो डेट एंड टाइम लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं फॉर्मेट, ठीक है। रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये देखो ये हमें वर्टिकल में आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, और हम रैप टेक्स्ट हटा देंगे ये हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बताएंगे आपको फॉन्ट, अगर आपको इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ की फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सैम्पल दिख रहा है, यहाँ से ओके कर दें, देखो चेंज हो गया। हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से हम 26 कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं हम, देखो साइज छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद है व्यू, ये है जूम, अगर जूम इन करना है तो कंट्रोल साथ प्लस दबाना है, ठीक है, जूम हो जाएगा। जैसे कंट्रोल प्लस जूम हो रहा है, कंट्रोल माइनस इससे जूम इट हो जाएगा, जूम इन जूम आउट, ठीक है, माइनस प्लस, ये रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, बाई डिफॉल्ट जितना जूम होता है उतना हो जाएगा, ठीक है। क्लिक किया, बाई डिफॉल्ट इसमें जूम आता है, ठीक है। इसको बता रहा है स्टेटस बार, अभी देखो स्टेटस बार ये लास्ट में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, अगर मैं इससे हटा देता हूँ तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये है आपका, यहाँ से आप नेट करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ नोटपैड खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे देखो, एक और इसे बोलते हैं, देखो ये हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल अभी नहीं चलेगा, अगर आप इसको रैप टेस्ट लगा देंगे तो चलेगा, देखो ये आ गया, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।